तो अब सवाल है कि ऐसा क्या क्या सही आधार है जिसके बेसिस पे, जिसके बलबूते हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा उद्धार हुआ है और हमारा मृत्यु होने से हम स्वर्ग जाएंगे। उद्धार का निश्चयता का सही आधार क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि उद्धार का निश्चयता हमारा बाहरी अनुभव, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है उस पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा इमोशंस, भावना पर कि हाँ उस दिन हमने बहुत रोया, उस दिन हमने ऐसा किया, उस दिन वैसा किया, या परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लिया, इन सब बाहरी अनुभव पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा उद्धार का निश्चयता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा वचन है जो हमें उद्धार का निश्चयता के बारे में बताता है? ऐसा कौन कौन सा वचन है जो हमें इस बात का निश्चयता देता है कि हमारी मृत्यु होने से भी हम स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर का वचन में लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है। प्रेरितों के काम में लिखा है कि परमेश्वर हमें सब पापों से क्षमा देता है। जब हम कुलुस्सियों पढ़ते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिला है, इस बात को बताया गया है। यहां परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पहले तो हम पाप में मरे हुए थे, लेकिन अब हम मसीह में जीते हैं। हम जी उठे हुए हैं और मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो मृत्यु से पार होकर जीवन को पहुंचे हैं। एक ऐसा जीवन जो नया जीवन है, एक ऐसा जीवन जो अनंत जीवन की ओर बढ़ता जाता है। रोमियो 8 का 1 वचन कहता है कि सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई दंड नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। यूहन्ना 1 का 12 में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके, मतलब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। तो हमने और आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया उस दिन से हम परमेश्वर के संतान बन गए। है ना कितनी खुशी की बात कि परमेश्वर का संतान हम बन गए। पहले हम अंधकार के संतान थे, अंधकार में जीवन जीते थे, लेकिन अब हम परमेश्वर के संतान बन गए। जब हम रोमियो 8 अध्याय उसका 14 से 17 पढ़ेंगे तो हम क्या पाते हैं? परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है और अपना संतान बनाया, अपना बच्चा बनाया है। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। वह पवित्र आत्मा हम में, हमारे शरीर में रहता है। और लिखा है कि वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हे अब्बा, हे पिता करके पुकारता है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो उस समय में मेरे अंदर से एक आवाज आया, बाबा। हम लोग लोकल शब्दों में पापा को बाबा बोलते हैं। तो यीशु को पहली बार जब मैं पश्चाताप कर रहा था, यीशु को पश्चाताप करने के समय मेरे मन से निकला बाबा, पापा। तो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। यह पवित्र आत्मा आप ही हमारे अंदर से गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस है। फिलिपियो 1 का 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो अच्छा काम हमारा जीवन में आरंभ किया है वही अंत तक पूरा करेगा। जब हम 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह का संगति में बुलाया है और वो सच्चा है और वो हमें अंत तक निर्दोष भी करेगा कि प्रभु यीशु मसीह के दिन में हम निर्दोष निष्कलंक ठहर सके। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमारा आत्मिक जीवन वहां से शुरुआत होता है। हम चलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमें निर्दोष करने का काम पहला
पवित्र आत्मा परमेश्वर का है और दूसरा हमारा, कि हम जैसे जैसे अलाव करते हैं पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करता जाता है। उसका काम है हमें निर्दोष करना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष निष्कलंक ठहरे। हम इफिसियों 1 अध्याय पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया बनने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया कि हम यीशु मसीह में निर्दोष और पवित्र हो। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी को मिलता है। तो हमने और आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन से हमारा अनंत जीवन शुरू हो गया। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया उस दिन परमेश्वर ने हमारा हाथ पहले पकड़ा और फिर हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ लिया। कभी कभी जीवन के डगर में हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर तब भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता। हम अविश्वास योग्य रहने पर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें पकड़े रहता है और परमेश्वर उपाय करता है कि हमें याद दिलाता है अपना प्यार से कि हम उसके पास आए और फिर से हम परमेश्वर का हाथ थाम ले, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है उसका रक्षा स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से करता है। पवित्र आत्मा का छाप हमें दिया गया है और यह छाप अनंत काल का जीवन का प्रूफ है कि पवित्र आत्मा हम में रहता है और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो चुनना परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह से चुना है कि हम उसका चेला बने, कि हम परमेश्वर के संतान बने। जब परमेश्वर ने पहले हमें चुना है और यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस में हमारे लिए दिया है, तो इस उद्धार का रक्षा भी परमेश्वर स्वयं करता है और हम इसे बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। केवल इतना ही कर सकते हैं कि जो काम यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए किया है उस पर भरोसा रख सकते हैं और वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हम उद्धार में बने रहेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। इस तरह से कई ऐसे वचन है जो हमें इस बात का निश्चयता देता है कि हाँ, हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और इस वचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें पापों का क्षमा मिला है, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है और अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम स्वर्ग जाएंगे। अपने काम की वजह से हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम क्रूस के ऊपर में किया है और परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है उसी के वजह से हम स्वर्ग जाएंगे।